नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। तो किसान भाइयों, आज मैं उड़द के खेत पर आया हूं। तो मैंने इसमें कुछ समस्या देखी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं कौन सा टेक्निकल का प्रयोग करूंगा, कौन सी दवा का प्रयोग करूंगा, जिससे कि ये जो बीमारी लग रही है, इसमें थ्रिप्स लग रही है, तो इसकी को नष्ट करने के लिए मैं कौन सा टेक्निकल का प्रयोग करूंगा। तो किसान भाइयों, आप देख रहे वो उड़द की खेती है, उड़द का खेत है। तो किसान भाइयों, इसमें इल्लियां तो लग ही जाती हैं, और फिर इसमें जो थ्रिप्स है, जो सरसों के खेत में जो माऊ बोलते हैं, माऊ लग जाती है। तो धीरे धीरे पौधा वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा ये इसमें कौन सा लगा हुआ है कीट, जो कि पौधा हमारा बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, इस तरीके से पौधा हो जाएगा, और इस तरीके से ये माऊ लगी होती है। तो आप देख रहे हैं, ये तने पे इसमें लगी हुई है, इसकी जो पत्तियां हैं धीरे धीरे सिकुड़ जाएंगी, और ये पौधा बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। इसमें फूल फल कुछ नहीं लगेगा। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं, हर एक पौधे में लगी हुई है। तो इसको नष्ट करने के लिए मैं कौन सा टेक्निकल, कौन सा केमिकल का प्रयोग करूंगा। तो किसान भाइयों, अगर आपने ये अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अन्य किसान भाइयों को भी भेजें इसको। जो कि ये किसान भाई देख सकते हैं, ये जो माऊ लगी हुई है, थ्रिप्स लगी हुई है, लसी लगी हुई है, तो ये पौधे को बिल्कुल नष्ट कर देगी, जिससे कि किसान भाइयों को बिल्कुल घाटा हो जाएगा। तो इसका जो है ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए मैं कौन सा टेक्निकल, कौन सा केमिकल का प्रयोग करूंगा, तो इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको एक एक बात बिल्कुल समझ में आ सके। आप स्किप करके नहीं देखना होगा, आपको एंड तक देखना होगा, एक एक बात बिल्कुल गौर से समझनी होगी। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार से जो जो थ्रिप्स है, माऊ और लसी बोलते हैं, ये अगर लग जाती है पौधे में, तो किसान भाइयों को बिल्कुल घाटा हो जाता है। ये घबराने वाली बात कुछ नहीं है। इसका समाधान करने के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मैं खेत पर आया हूँ, तो मैंने इसमें कुछ बीमारियां देखी हैं, इसमें कुछ जो कीट पतंग हैं ये लगे हुए हैं, ये पौधे को धीरे धीरे खा जाते हैं। तो ये हमारा जो उड़द का पौधा होता है बिल्कुल नष्ट होता चला जाता है, जिसमें फूल फल बिल्कुल नहीं आएंगे। तो किसान भाई, इसी की रोकथाम करने के लिए मैं कुछ टेक्निकल का प्रयोग करूंगा, जिसके छिड़काव से, जिसके स्प्रे से बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आप अपनी फसल को अगर करते हैं तो देख रेख के हिसाब से करिएगा, और अगर नहीं देख रेख रखेंगे तो आपको नुकसान, भारी नुकसान हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इसी वीडियो में आपको जो मैं टेक्निकल लेकर आया हूँ, आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे किस प्रकार से डालना है, कितने पानी में डालना है, कितनी मात्रा देना है। तो किसान भाइयों, घबराने वाली कुछ बात है नहीं है। तो आप एक ही स्प्रे से बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। मात्र 10 घंटे में बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। आप शाम के समय आप इसका स्प्रे करिएगा, और इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों, मैं इसी वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार से आपको फसल बचानी है तो आप एक स्प्रे से बिल्कुल नष्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं 3 तरीके के फार्मूले लेकर आया हूँ। इसमें कौन कौन से 3 आइटम डलने हैं, जिससे कि हमारे जो उड़द का पौधा है इसमें इल्लियाँ लगी हुई हैं, और थ्रिप्स लगी हुई है, माऊ लगी हुई है, इसको नष्ट करने के लिए कौन सा टेक्निकल का प्रयोग करूंगा, जिससे कि ये बिल्कुल नष्ट हो जाए। तो किसान भाइयों, मैं लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं। इसकी मात्रा क्या डालनी होगी, इसी वीडियो में आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं 2 टेक्निकल लेकर आया हूँ। पहला टेक्निकल है संथीला।
इसमें ये संध्या ग्रुप, ये संध्या कंपनी का है, ये संथीला नाम से आता है। इसमें जो पहला टेक्निकल है साइमेथेक्सोम 12.6% प्लस लेमडा साइलोथ्रिन 9.5% ZC। तो किसान भाइयों, इसका क्या काम होता है, इसी वीडियो के माध्यम से मैं फुल जानकारी दूंगा इसके बारे में। और दूसरा टेक्निकल है कोराजिन। जो कोराजिन है FMC कंपनी का है, ओरिजिनल कोराजिन है, 150 ml का ये सीसी है। तो किसान भाइयों, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसका रेट क्या है। तो ये 150 ml का सीसी है। इसका रेट जो किसान भाइयों नीची सतह पर आपको दिख रहा है, दिखेगा, ये 2792 रुपये डला हुआ है। तो किसान भाइयों, ये मार्केट में उपलब्ध आपको 1500 रुपये का 150 ml सीसी मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, और तीसरा जो है ये स्टिकर है। जो किसान भाइयों, ये क्या काम करता है, ये पत्तियों पर ये दवा है जो रोकता है, पत्तियों पर दवा को चिपका देता है। और जब पत्तियां, जो किसान भाइयों, ये उड़द की जो पत्तियां हैं, ये यहाँ पर दवाई डलती है तो यहाँ नीचे सतह पर ये दवाई को पहुँचाता है उड़द की पत्तियों पर। अन्य कोई भी फसल पे आप लगा सकते हैं, इसका ये काम है। तो किसान भाइयों, इसका रेट क्या है, ये कितने मात्रा में डलेगा, तो इसका रेट किसान भाइयों आपको इसी वीडियो में दिख रहा होगा। 200 रुपये डला हुआ है। तो किसान भाइयों, मार्केट में आपको 150 रुपये का मिल जाएगा। और किसान भाइयों, ये संथीला ये कितने रुपए का आता है, ये आपको ये 350 रुपये डले हुए हैं किसान भाइयों। ये आपको मार्केट में मात्र 200 रुपये का मिल जाएगा। और ये 80 ml का ये सीसी है। तो किसान भाइयों, ये संथीला क्या काम करता है, जितने भी कीट, उड़ने वाले कीट होते हैं, वो कीटों को नष्ट करता है। इसकी मात्रा कितनी डलनी चाहिए, इसकी मात्रा किसान भाइयों 20 लीटर पानी में आपको 8 ml डालना होगा। ये किसान भाइयों, ये 80 ml प्रति एकड़ की दर से आपको लगाना होगा। आप किसी भी फसल में डाल सकते हैं, उड़द, मूंग, अन्य कोई भी फसलें हैं, जैसे कि कीट, उड़ने वाले जितने भी कीट हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वे बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। और किसान भाइयों, दूसरा है जो कोराजिन, ये क्या काम करता है, ये इल्लियाँ लगी होती हैं, अन्य कोई भी फसल हो जिसमें इल्लियाँ लगी होती हैं उनको बिल्कुल नष्ट कर देता है। इल्लियाँ जैसे कि तने में के अंदर भी इल्लियाँ हैं तो तने के अंदर की इल्लियाँ भी नष्ट हो जाएंगी। ये आपको मार्केट में 150 ml अगर छोटा पैक लेना है तो 330 ml आपको 400 रुपये में पड़ेगा। तो अगर छोटा पैक लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। तो आपको ये मार्केट में उपलब्ध हर जगह मिल जाता है। और किसान भाइयों, आपको स्टिकर बिल्कुल लाना होगा। स्टिकर का क्या काम है, स्टिकर कहीं कहीं स्टिकर बोलते हैं, कहीं कहीं इसको चिक्कम बोलते हैं, कहीं कहीं गोंद बोलते हैं, अन्य जगह जगह अन्य प्रकार से बोल सकते हैं इसको। तो किसान भाइयों, ये ज़रूरी होता है, ये पत्तियों पर इसका पूरे पौधे पर इसका असर होता है, पूरे पौधे पर इसको इसके छिड़कने से पूरी पौधे पर दवाई हो जाती है। तो किसान भाइयों, आपको ये स्टिकर लाना होगा। आप ये ये दवा हैं, ये टेक्निकल, तो ये आपको उड़द की फसल में लगाना है तो बिल्कुल इल्लियाँ नष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल जितने उड़ने वाले कीट हैं, जैसे कि माऊ और थ्रिप्स और अन्य कोई भी उड़ने वाले कीट हैं, जितने भी कीट हैं, इल्लियाँ बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी। तो किसान भाइयों, आप 20 लीटर पानी में आपको ये कोराजिन 5 ml आपको लेना है। और किसान भाइयों, 8 ml ये लेना है संथीला जो ये टेक्निकल है। और किसान भाइयों, 5 ml ये लेना है। तो तीनों को आप मिला डालिएगा और अच्छी तरीके से छिड़काव करिएगा, जिससे कि एक एक पत्तियों पर उसका छिड़काव हो सके।
किसान भाइयों, पहले आपको थोड़ा पानी पेटी में डालना होगा, उसके बाद आपको दवाई डालनी होगी, फिर उसके बाद आप पानी डालिएगा। जिससे कि क्या होता है, जो दवा हमारी पानी में डल जाएगी, थोड़े पानी में डल जाएगी, फिर उसके बाद पानी डल जाएगा, तो ये अच्छी तरीके से दवा मिक्सिंग हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट दवाई डाल देंगे तो ये दवाई हमारे पंप में चली जाएगी, जो पेटी का पंप है उसमें चली जाएगी सारी दवाई, तो प्रेशर के द्वारा पहली दवाई निकल जाएगी। तभी किसान भाइयों आपको थोड़ा पानी डालना होगा, फिर उसके बाद दवाई डालनी होगी, फिर उसके बाद पानी डालना होगा, तो ये मिक्सिंग पूरे अच्छी तरीके से 20 लीटर पानी में ही मिक्सिंग हो जाएगी। और किसान भाइयों, आप इस तरीके से दवाई को डालिएगा जिससे कि आपकी पत्तियां, जो उड़द की पत्तियां हैं, जो भीगती चली जाएं, धीरे धीरे सावधानी से आपको डालना होगा। एक एक पत्ती आपकी जो है भीगती चली जाए, जो भीगती चली जाएगी, तो जो स्टिकर डाला हुआ है किसान भाइयों, स्टिकर का क्या काम है, ये स्टिकर ये पूरे पौधे पर ये दवाई को पौड़ा देता है, फैला देता है, तो जिससे क्या होता है, तो ये हमारे कीट लगे होते हैं, जो अपने भोजन करते हैं, खाते हैं, तो धीरे धीरे ये नष्ट हो जाते हैं। ये किसान भाइयों शाम के समय आपको डालना है दवाई। आप सुबह देखेंगे जितने भी कीट होंगे बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। तो आप ये बिल्कुल दवा लाइएगा, मार्केट से डालिएगा। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।